आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियां। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में हल्के से दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला रात भर भी जारी है, जो अभी भी वक्फे वक्फे से जारी है, जबकि बलाई इलाके जिनमें मस्सिल, टंगडार, गुरेज, बांडीपोरा, तुलेल और दीगर कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। महकमे मौसमियात ने पहले ही 20 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर में वक्फे वक्फे से हल्के से दरमियाना दर्जे की बारिशों और कुछ बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया था। महकमे मौसमियात ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मौसमी सूरत हाल में तब्दीली की वजह से शुमाली हिंदुस्तान पर एक ताज़ा मगरबी खलल के करीब आने की वजह से है। वादी के साथ साथ राजौरी, पूंछ, डोडा, किश्तवाड़ में भी बारिशों का सिलसिला रात भर वक्फे वक्फे से जारी रहा। बांडीपुरा के मुतअद्दिद इलाकों में हल्की बर्फबारी की वजह से गुरेज बांडीपुरा रोड को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। श्रीनगर लेह शाहरा पर भी ट्रैफिक की आमदरफ्त को बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक जो है वो इस वक्त बहाल है। दोनों तरफ से गाड़ियों को चलने की इजाजत है। अगरचे बानिहाल, रामबन के इलाकों में वहां पर हल्की सी बारिशों का सिलसिला जारी है, मौसम अबर आलूद है, ताम उसके बावजूद भी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक बहाल है। इस खबर पे आपको बताते चले कि महकमे मौसमियात की वजह से जहां पहले यह पेशगोई की गई थी कि वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में 20 अप्रैल तक मौसम बरालूद रहेगा, बारिशें होगी, बालाई इलाकों में बर्फबारी होगी। इस सिलसिले में लगातार गुज़श्ता रात से ही बारिशों का सिलसिला जारी है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से अपडेट लेने के लिए हमारे साथ हैं आरिफ फहीद, उसके साथ साथ ही श्रीनगर लेह शाहरा से भी अब तफसीलात लेंगे सलीमानी से। लेकिन पहले आरिफ के पास चलते हैं। आरिफ, क्या कुछ तफसीलात है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की? जी बिल्कुल गौहर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जहां पर कल से ही जो है लगातार बारिश का सिलसिला जो है जारी है। चाहे हम बात करें रामबन बनियाल सेक्टर में, जहां पर अगर बात करें तो मौसम काफी ज्यादा जो है कल से खराब चल रहा है, और इसके साथ में जो है नदी नालों में भी जो है पानी का बहाव जो है वो बढ़ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर देखें तो इस समय जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक तो जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर मौसम इस तरह के रहे या बारिशों का सिलसिला जो है अगर इस तरह से जारी रहा तो कहीं ना कहीं पे रामबन बनियाल सेक्टर में जिस तरह से आम दिनों में भी जो है पश्चिम का सिलसिला देखने को मिलता है, तो हाईवे पे जो है जरूर दिक्कतें रह सकती है। लेकिन इस वक्त की बात करें तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जो है सुबह से ट्रैफिक इस समय जारी है। लेकिन जहां जहां पे अगर हम रामसू इलाके की बात करें, वगन इलाके की बात करें, इस तरह से शाबित की बात या चमलवास इलाके की बात करें तो इन जगहों पे जो है मिट्टी खिसक की मतलब वो तोड़े गिरने के वो वाक़ा जो है उनका खतरा लाग रहता है। इसके साथ में रामबन केला मोड़ के इलाके में जहाँ पर आम बेहतर मौसम में भी जो है छोटे छोटे पत्थर खिंचने के वाक़ात रहते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत रह सकती है।
लेकिन इस वक्त की अगर देखें तो मौसम के एतबार से अगर बात करें तो बालाई इलाकों में जो दूर दराज इलाका जाते हैं उसमें कई इंच मतलब जो है हल्की बर्फबारी का सिलसिला जो है देखने को मिला। और रामबन बानिहाल के मैदानी इलाकों की बात करें जहाँ से ट्रैफिक की आवाजाही होती है इस समय मूसलाधार बारिश का सिलसिला इस समय की जारी है। अब जरा श्रीनगर लिया शहरा की बात करेंगे। आरिफ आप हमारे साथ बहने रहे, जरा सलीम वानी के पास चलते हैं। सलीम, क्या कुछ अपडेट है श्रीनगर लिया शहरा की? अगरचे उसे एहतियाती तौर पर मरम्मत के लिए उसे बंद रखा गया था, लेकिन जब ताजा बर्फबारी हुई है, इस वक्त की ताजा सूरत हाल मौसम के हवाले से किस तरह की है और ट्रैफिक के हवाले से जरा अपडेट कीजिएगा। देखो गवर, जो 17 तारीख को बीआरओ ने जो टाइम मांगा था ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कि 18 और 19 को हम श्रीनगर जोजिला को ठीक करेंगे, जोजिला के मुकाम पर सिंगल वे वहां जहां पे था वहां पे डबल वे बनाएंगे, लेकिन बदकिस्मती है कि 17 शाम को से ही मौसम खराब हो गया और कल पूरे दिन जोजिला में बारिश बर्फबारी ठीक ठाक से हुई है। 4-5 इंची बर्फ हुई है वहां पे और पूरी तरह से बीआरओ को कोई मौका वहां पे काम करने को नहीं मिला, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी जो एवलांच के वार्निंग्स है, लैंडस्लाइड्स के वार्निंग्स है। इसी तरह जो बीआरओ को कल सुबह से ही कोई मौका नहीं काम करने को मिला, तो एडवाइजरी ऑलरेडी जो निकाली है ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट कश्मीर ने कि 18 और 19 को जोजिला बंद रहेगा। लेकिन जो कल दिन को भी बर्फबारी हुई सोनमर्ग जोजिला में, आज इस टाइम जहां कंगन के टाउन में भी इस टाइम तेज रफ्तार से बारिश हो रही है, इसीलिए गाड़ी में देना पड़ा जो हम अभी अपडेट देते हैं, क्योंकि बारिश तेज तरीके से होती है। और इसी तरह श्रीनगर लेह राजमार्ग पिछले 17 शाम को ही बंद की गई है और अभी तक भी बंद है। और आज पूरी तरह से जो सोनमर्ग से ही जो ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट का जो पोस्ट है सोनमर्ग से आगे 1 किलोमीटर, वहां पे पूरी तरह से किसी भी गाड़ी को ऊपर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी और द्रास से जो डाउन कानवे होती है वहां पे किसी को डाउन होने की इजाजत नहीं मिलेगी। साथ साथ ये करेंगे कि सोनमर्ग में भी बर्फबारी हो रही है, आज टूरिस्ट भी वहां पे जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए उनका भी केयर करे, क्योंकि खुदा न करे जो हंग में भी कल आपने देखा वहां पे भी छोटी मोटी एवलांच आने का वो स्टार्ट हुआ था। इसलिए प्रिकॉशनरी जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी ख्याल रखना चाहिए कि खुदा न करे कोई हादसा ना हो, क्योंकि हंग वाला पोर्शन का क्रॉस करना है सोनमर्ग में। हालांकि सोनमर्ग में सब कुछ ठीक है, हंग वाले पोर्शन में खतरात है एवलांचेस के, लैंडस्लाइड्स के, लेकिन प्रिकॉशनरी श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद है। और अगर मौसम ने साथ दिया तो नया क्या एडवाइजरी रहेगा ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से, क्या बीआरओ कल परसों ठीक करेगा रोड या ट्रैफिक डिपार्टमेंट नई एडवाइजरी निकालेगा, ये शाम तक ही पता चलेगा अगर मौसम ने साथ दिया। लेकिन जो जिस हिसाब से मौसम है इस टाइम कंगन टाउन में, जोजिला की सोनमर्ग की तो बात अलग ही है, लेकिन टाउन में भी बारिश हो रही है, सोनमर्ग में बर्फबारी हो रही है। इस टाइम भी अमीर जो अपने वीडियो भी भेजा है उसमें भी आपको पता चलेगा कि इसीलिए श्रीनगर राजमार्ग बंद है, किसी भी गाड़ी को इजाजत नहीं दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम वानी आपका। उसके साथ साथ ही आरिफ फहीर बानिहाल से तफसीलात फराम कर रहे थे। जहां सलीम वानी हमें श्रीनगर लिया शहरा के हवाले से अपडेट दे रहे थे, वहीं श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के हवाले से हमें आरिफ फहीर बानिहाल से अपडेट दे रहे हैं। श्रीनगर जम्मू शहरा पर अगरचे ट्रैफिक बहाल है, लेकिन श्रीनगर लेह शहरा फिलहाल ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद है। गुरेज बांडीपुरा इलाके, जहां गुरेज तुलेल और बांडीपुरा में भी हल्की बर्फबारी हुई है, उसके साथ साथ ही गुरेज बांडीपुरा रोड को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। मजीद अपडेट्स के लिए बांडीपुरा से तफसीलात दे रहे हैं ज़हूर अहमद। हैं बात करेंगे मौसम के हवाले से। 3 रोज जो है मुसलसल बारिशें हो रही हैं। अगर हम गुरेज बांडीपुरा रोड की बात करेंगे तो गुरेज बांडीपुरा रोड जो है मुसलसल 3 दिनों से बंद है और एहतियात के तौर पे जो उसको बंद कर दिया गया। हालांकि राजधानी टॉप पे जो है कल शाम देर की जो बर्फबारी स्टार्ट हुई, लेकिन अभी हम बात करेंगे डावर गुरेज के जो मैदानी इलाके हैं वहां पे भी जो है बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। और अगर बात करेंगे मैदानी इलाके बांडीपुर की बात करेंगे, 3 रोज कबल जो बारिश स्टार्ट हुई है, लेकिन अभी जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है एडवाइजरी भी जारी की है कि जो नदी नाले हैं, मधुमती नाला या बाकी जो नाला है, वो आसपास जो लोग रह रहे हैं वो वहां पे अननेसेसरी ना जाए और एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और कल एक वाकया भी पेश आया है लांकृष्णपुरा बांडीपुरा की बात करेंगे तो वहां पे जो है जो 150 के करीब जो बेड़ है वो पानी में चले गए हैं और तकरीबन 500 के करीब वहां बेड़ थे जो घास चराने के लिए वहां लिया जाते थे, लेकिन 150 उसमें जो है पानी में चले गए हैं। पानी की जो सतह है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन 3 रोज कबल अगर बात करेंगे वो मुसलसल जारी है। और अभी भी जो है महकमे मौसमियात की जो प्रोडिक्शन है वो कंटिन्यूस 21 जो अप्रैल तक है और जानिब से उन्होंने एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। अगर कहीं भी कोई नाखुशगवार वाक़या है तो वो उन कंट्रोल रूम पे कायम नंबरात पे जो है राब्ता कायम कर सकते हैं। गुलिस्तान न्यूज के लिए बांडीपुरा से ज़हूर अहमद।
जम्मू कश्मीर के मौसम में आई तब्दीली के दौरान जहां कल से बारिशों का सिलसिला जारी है, वहीं वादी के बेशतर इलाकों में सड़कें ज़ेरियाब आई है और पानी की निकासी के लिए बेहतर इंतजाम न होने की वजह से सड़कें झीलों में तब्दील होकर रह गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को अबूर मरूर में काफी दुश्वारियां पेश आई है। वादी में वक्फे वक्फे से जारी बारिशों ने इंतजामिया के उन दावों को सराब साबित कर दिया जिनमें इंतजामिया बार बार ये दावे करती है कि शहर और दीगर कस्बजात में ड्रेनेज सिस्टम बेहतर बनाया गया है और बारिशों के पानी की निकासी के लिए इकदाम उठाए गए हैं। श्रीनगर हुमामा के फ्रेंड्स कॉलोनी में भी जहां सड़कें ज़ेरियाब आई हैं, ताहम इंतजामी की जानिब से पानी की निकासी के लिए मोटर का इस्तेमाल किया गया है ताकि राब्ता सड़क को काबिल आमद रफ्त बनाया जा सके। बरसती बारिशों के दौरान ही इंतजामी की जानिब से भेजी गई टीम सुबह से ही पानी की निकास के लिए कोशिशों में लगी हुई है। खराब मौसमी सूरत हाल के दरमियान जिला इंतजामिया कुलगाम ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया है और एक खानाबदोश कुंबे को उनके मवेशियों समेत बचा लिया है, जो जिला कुलगाम के इलाके जमगुड़ में दरियाई वशू में फंसे हुए थे। जिला इंतजामिया कुलगाम का कहना है कि उन्हें एक इतला मिली कि कुछ खानाबदोश अपने मवेशियों के साथ कुलगाम के जमगुड़ इलाके में मुसलसल बारिश के बाद पानी की सतह में अचानक इजाफे की वजह से फंस गए हैं। पुलिस, SDRF, PRI और रेवेन्यू टीम ने तेजी से काम करते हुए इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान खवातीन और बच्चों समेत 19 खानाबदोशों को और 100 से जायद भेड़ बकरियों को जमगुड़ पुल के करीब दरिया वशू से निकालकर उनकी जरूरी अशिया को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इंतजामिया के अफसरान का कहना है कि तमाम खानाबदोश महफूज है और उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और उन्हें राशन और बिस्तर भी फराम कर दिया गया है। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया कुलगाम और पुलिस की काविशों और फौरी कार्रवाई की सताइश की है। शुमाली कश्मीर बारामूला में सोमो स्टैंड के आसपास मकामी लोगों और दुकानदारों ने शिकायत की है कि बस्ती से गुजरने वाले मकामी नाले की हालत काफी खस्ता हो चुकी है। नाले का पानी दुकानों के साथ साथ रिहायशी मकानों के अंदर दाखिल होता है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नूरबाग से जहलिम की तरफ जाने वाले इस नाले में गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर जमा है और बरसों से इस नाले की साफ सफाई अमल में नहीं लाई गई, जिसकी वजह से इसकी हालत अबतर हो गई है और अब बार बार ब्लॉक होने की वजह से नाले का पानी मकामी बस्ती और ताजरों के लिए बाइस परेशानी बना हुआ है। उन्होंने अब जिला इंतजामिया से अपील की है कि इस नाले की साफ सफाई अमल में लाई जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। शेख है, ये पिछले तकरीबन तीन चार महीनों से परेशानी है हमें जी। तो जो नूरबाग जो नाला है वो हमारे दुकानों के सामने से गुजरता है, जिसका जो पानी है वो हमारे दुकानों में के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, जिससे हमें बहुत सारी परेशानियां हो रही है। सुबह को जब हम यहाँ पे आए थे तो हमने देखा कि ये जो पूरी पाथ है ये पानी से भरी हुई थी, जिससे हमारे जो बूट शूज वगैरह वो सभी गीले हो गए हैं। फिर हमने उसको क्या किया है, इमरजेंसी हमने खुद ही हम गए हैं तो नूरबाग नाली के जो वहाँ से नाली गुजरती है उसमें हमने कुछ वहाँ पे डाल दिया है, जिससे वो पानी थोड़ा सा बंद हो गया है। इस वजह से आज पानी इस वक्त नीचे चला गया है। फ्लड डिपार्टमेंट के पास हम गए थे तो उन्होंने हमें भी कहा था कि हमें इसको टेंडर निकालनी है, क्योंकि जो नूरबाग नाला आपको खुद ही मालूम है ये तकरीबन 1 किलोमीटर नाला यहाँ से गुजरता है, नीचे तक आ जाता है। जो वहाँ से जो गंद वगैरह वो सब इसी नाले में वो डालते हैं, लोग डालते हैं। वो यहाँ से ये असर होता है हमें कि कोई खरीदार यहाँ पे नहीं आता है, क्योंकि वो वहाँ से दूर से ही देखता है कि यहाँ पे पानी है, वो यहाँ पे नहीं आ जाता है। इससे हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना होता है। हमने उस टाइम भी उनके साथ बात की, उनके नोट्स पे हमने देखा था कि जो नूरबाग नाले की सफाई होनी चाहिए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इसकी सफाई हो जाएगी। फिर हमने जब हुकाम से फ्लड डिपार्टमेंट वालों से हमने राब्ता कायम किया, उन्होंने कहा कि हमें इसको टेंडर निकालनी है, ये काम हो जाएगा। मगर तकरीबन आपको भी खुद मालूम है कि तकरीबन 1.5-2 माह से माई टाउन माई प्राइड का जो प्रोग्राम। रियासत पंजाब में RIMT यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा की जानिब से कैंपस में एक ग्रैंड इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर मुसलमान तलबा के साथ साथ दीगर कम्युनिटी के तलबा ने भी इफ्तार पार्टी में शिरकत की, जबकि इस मौके पर खुसूसी दुआ की गई है, जिस दौरान मुल्क में अमन, खुशहाली और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। जो हमने यहाँ पे जो हमारी इफ्तियार पार्टी होती है वो माशाल्लाह डेली बेसिस पे होती है, तीनों हॉस्टल्स में वो डेली बेसिस पे होती है। लेकिन जो आज की गैदरिंग थी ये हमने सोच के रखा कि आज हम जो तीनों हॉस्टल्स हैं
चाहे मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे भाई हैं, हर एक स्टेट के भाई जितने भी हैं हमारे यहाँ पे, वो इनवाइटेड है आज, ठीक है। तो हमने ये सोच के रखा था कि एक प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगा जब हम एक गैदरिंग रखेंगे, तीनों हॉस्टल्स को मर्ज करके हम यहाँ पे गैदरिंग रख रहे हैं। इसमें जो हमारा सबसे बड़ा हाथ है वो मस्जिद कमेटी का है, जिन लोगों ने दिन रात मेहनत की इस इवेंट को एक सक्सेसफुल इवेंट बनाने के लिए। हमारे जो हेड बॉय हैं अदनान भाई, इनका भी बहुत अच्छा रोल रहा है, और जो जितने भी वॉलंटियर्स हैं फ्रंट फुट पे आए हैं, जिन लोगों ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, उनका हम दिल की उम्मीद गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और हमारी जो मैनेजमेंट का है, जिन लोगों ने हमें इतना बड़ा। ब्लॉक बफियाज में सरकारी स्कूल के तलबा का मुस्तकबिल अंधेरे में है। मिडिल स्कूल जहां पर जेर तालीम 60 से 70 तलबा का मुस्तकबिल खतरे में है। मकामी शहरियों का कहना है कि 1972 में बना प्राइमरी स्कूल 2005 में मिडिल स्कूल अपग्रेड किया गया है, ताहम सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल स्कूल जो कि तलबा के लिए नाकाफी है। अवाम ने कहा है कि एक जानिब सरकार तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के बुलंद बांग दावे करती है, ताहम हकीकत कुछ और ही कर रही है। स्कूलों में ये न इमारतें हैं, न अमला है और न ही दीगर बुनियादी सहूलियात है। बफिया सुरनकोट की अवाम का कहना है कि स्कूल में मंजूर शुदा असामियाँ 15 है, जिनमें सिर्फ 2 असामियाँ पुर की गई हैं। मकामी शहरियों ने गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि वो जिला इंतजामिया और मुतलका महकमा से अपील करते हैं स्कूल में सहूलियात के फुकदान को जल्द दूर किया जाए और स्कूल की इमारत को भी तामीर किया जाए ताकि तलबा को दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। हमारा मिडिल स्कूल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में नहीं है और इसकी खस्ता हालत, इतनी बुरी हालत है पिछले 4-5 सालों से। और दूसरी एक बात मेन इसके अंदर ये है कि पिछले 4-5 सालों से हमारी 3 पोस्टें भी वैकेंट है, जबकि स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट की इनरोलमेंट है वो ऑलमोस्ट 50 अबव है। आप अंदाज़ा लगाएंगे एक स्कूल के अंदर 50 अबव बच्चे और 2 टीचर, वहाँ पे 3 पोस्टें वहाँ पे खाली। और साथ ही साथ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, और इतनी खस्ता हालत है कि कभी भी वहाँ पे ना खुशगवार वाक़या जो है पेश आ सकता है। इसलिए वहाँ की आवाम जो है वो अपने बच्चों को इस स्कूल के अंदर भेजने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि ये बिल्डिंग कभी भी डैमेज हो सकती है। मेरा नाम मकसूद अहमद है, मैं ब्रह्मगला मनई का रहने वाला हूँ। असल में देखा जाए ये जो मिडिल स्कूल ब्रह्मगला मनई की बिल्डिंग है अभी ये बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, क्योंकि सरकार तो बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि हमारे जो है गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को लाया जाए, तो हम किस वजह से नहीं लाते हम, क्योंकि वहाँ की अगर एक्चुअल में हमने इससे पहले ZDO साहब से और CO साहब से भी फ़ोन पे कॉल के बात की, मगर उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। असल में आप इन तस्वीरों में देख सकते हो कि इसकी क्या खस्ता हालत है। इस टाइम जो 50 से ऊपर अभी एडमिशन जो खुली है 50, तो इस वक्त इनरोलमेंट हो चुकी है। तो आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? तो पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। अगर टोटल जो है वहाँ टीचर जो थे वो 5 की तादाद थी, एक हेडमास्टर था और 4 टीचर थे अवेलेबल। इस टाइम 2 टीचर हैं। अभी इससे बारे में हमने ZDO साहब से भी। सुरनकोट बफलिया सड़क का जो सुस्त रवि का शिकार थे, पिछले कई अरसा से आवाम परेशान थी, जिसको गुलिस्तान न्यूज़ ने बहुत बार दिखाने की कोशिश की। आखिरकार मुतलका महकमा ने संजीदगी दिखाते हुए सड़क पर काम तेज कर दिया है। प्रोजेक्ट मैनेजर इम्तियाज अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहुत जल्द काम को मुकम्मल किया जाएगा, जिस पर आवाम ने खुशी का इजहार किया और गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। आवाम ने बात करते हुए कहा कि बहुत अरसे से इस सड़क की हालत खराब थी, अब अगर काम शुरू हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द इस सड़क को ठीक करके आमद रफ्त के लिए खोला जाएगा, क्योंकि आगे सयाहती सीजन शुरू हो रहा है। बहुत सारे सयाह नूरी छमपीर गली का रुख करेंगे। अगर सड़क खराब होगी तो गाड़ियों का एक लंबा जाम लग जाएगा और सयाहती सीजन मुतासिर होगा, इसलिए जल्द अज जल्द इस सड़क पर काम को मुकम्मल किया जाएगा। मैं द्राबा का मकामी बाशिंदा हूँ, यही हमारा अक्सर आना जाना रहता था। तो पिछले दिनों में इस रोड की बड़ी खस्ता हालत थी, लिहाजा मैं शुक्रगुजार हूँ इंतज़ामिया का भी और इस चैनल का भी और PM इम्तियाज़ जो हैं खुसूसी तौर पे उनका भी। इन्होंने हमारी ये मुश्किलातें सुनी, क्योंकि इनका भी यहाँ लोकल है शायद ये, तो उनको पता था कि यहाँ क्या हालत है। तो अब जो है रोड बेहतर है और हम उम्मीद रखते हैं कि इससे ज़्यादा और मजीद ये अपने काम का जो है इनका ये देखेंगे और हमें जो है पर्सनैलिटी देंगे। तो शुक्रिया, मैं एक बार फिर से धर्मराज कंपनी का भी शुक्रिया करता हूँ, खुसूसी तौर पे इम्तियाज़ साहब का भी करता हूँ और चैनल गुलिस्तान न्यूज़ का भी करता हूँ, जो कि हमारी बात जो है इंतजामिया तक लेके जाते हैं, सबके सामने ले जाते हैं। शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस, मैं एक एजेंट हूँ यहाँ गाड़ियों का। तो मैं आपका
और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक्तन तो वक्तन हमारी जो आवाज़ है वो बुलंद करते हैं। तो बात यह है कि हमारी जो लिहाज रोड की धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 3 साल से ये रोड अखेर कर रखी हुई थी और इसकी बहुत खस्ता हालत थी। तो हमने भी आपके चैनल के माध्यम से बहुत बार इस रोड के बारे में हमने आपके सामने खड़े होकर बात की और ऊपर तक ये बात पहुँचाने के लिए हमने ये की। उसके बाद इन्होंने पहले एक पीएम था वो उसको चेंज किया और दूसरा पीएम इन्होंने एक इम्तियाज़ नाम का एक लड़का है उसको यहाँ तैनात किया और उसके तैनात करने के फौरी बाद ही काम की रफ्तार जो है वो अच्छे ढंग से चलना शुरू हुई। मिनी बस यूनियन रेलवे स्टेशन के सरबराह आर.के. चौधरी ने कहा है कि गुज़िश्ता साल गर्मियों में मुसाफिरों के लिए वाटर कूलर बनाया जाना चाहिए था, लेकिन 1 साल हो गया अभी तक न तो वाटर कूलर लगाया गया और न ही कोई सोचा है। यहां पर एक बार प्रधान ने जेएमसी से वाटर कूलर बनाने की अपील की और मुसाफिरों के लिए लेट बनाने का सोचा और जिसको लेकर अब वहां पर मुसाफिरों के साथ साथ वहां पर जो आने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दिक्कत है कि पिछले साल श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले हमने एक एप्लीकेशन दी थी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। वहाँ थे चेयरमैन अजय गुप्ता जी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि यहाँ पर मैं एक बाथरूम का इंतज़ाम कर दूंगा, शौचालय का इंतज़ाम कर दूंगा और 1-2 कुर्सियाँ लगा दूंगा और यहाँ पर कोई पानी का वाटर कूलर की भी उन्होंने हमें हमारे से कमिटमेंट की थी कि यात्रा शुरू होने से पहले लगे। लेकिन दूसरी यात्रा भी आ गई लेकिन यहाँ पर कोई हमें यहाँ पर चेयर देखी, ना हमें इधर या कोई वाटर कूलर दिखा, ना ही हमें यहाँ पर कोई शौचालय का बंदोबस्त दिखा। देखिए यहाँ पर इतनी बदबू है, इतनी गंदी है। एक साइड हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत अगर मेरे ख्याल में यहाँ पर आग देखा जाए तो यहाँ पर सारा कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्वच्छ भारत जैसी कोई चीज़ ही कोई नहीं है। इतनी गंदगी, इतनी बदबू है। और हमने एक बार नहीं बहुत बार अप्रोच की है कि यहाँ पर कोई जो बाहर से टूरिस्ट आता है, यात्रु आता है, तो वो क्या देखता है कि यहाँ खुले में जाके शौच करता है, तो क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? ये देखो जम्मू स्मार्ट सिटी का काम है, इतने स्मार्ट सिटी का काम है, बाथरूम इतने कोई नहीं है। पिछले बारी भी ने म्यूनसिपलिटी ने आख्या तो उसे बनाई देगे, बाथरूम बनाई देगे, सामने सब कुछ बनाई देगे, मगर कख नहीं है। इतने 2-3 बारी इतने पहले भी लंगर शंकर लाए, आरटी वाए उन्हें भी दिखा सारा तरीका। 80 ड्राइवर ने 40 गड्डियां, तो हर गड्डी में 2-3 ड्राइवर, एक ड्राइवर ते कनेक्टर है। 80 बंदे इतने रोंदे ना सारे, तो पेशाब करने कुत्थे जाना, बाथरूम की कोई सुविधा नहीं है। ये स्मार्ट सिटी का मतलब कैमरामैन पिछे देखो, छड़ा इतने देखो गंद, पिछे कैमरा बदबू बड़ी है, तो सारा गंद देखो, जिन्ना भी आता बाहर का यात्रु आता पेशाब करता कोई ठाकने तो बाहर। वादी कश्मीर में अगरचे हाई डेंसिटी सेब के बाग बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को काफी फायदा मिल रहा है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ साथ महकमा हॉर्टिकल्चर भी इसमें काफी अहम रोल अदा कर रहा है। ताहम किसानों का कहना है कि इसके साथ धोखा हो रहा है, जिस वजह से बाग मालिकान में काफी तशवीश पाई जा रही है। दरअसल पुलवामा बारपुरा रहने वाले मकामी बाग मालिकान का कहना है कि एक निजी कंपनी से उन्होंने 800 के करीब हाई डेंसिटी सेब के दरख्त लिए थे, ताहम वो सभी दरख्त बेकार साबित हुए हैं और सब सूख गए हैं, जिस वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। बाग मालिका ने अब कंपनी से अपील की है कि उन्हें मुआवजा फराम किया जाए ताकि उनके नुकसान का अजाला हो सके। जनाब, ये कश्मीर डेवलपर्स एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नौगांव में उनका ऑफिस है, तो वहाँ से उन्होंने मुझे ये प्लांट दिए थे। हाँ। और आप खुद हाल देख रहे हैं बूटों का, और मैं जहनी टार्चर हो रहा है मेरे बच्चों का भी और मेरा भी। लगभग पिछले साल का हाँ कार्य 300 बूटे मैंने इसमें काट डाले, 20-20, 30-30 पेटी उनमें से निकलती थी। 6000 पेटी का नुकसान हो गया हम 2 भाइयों का। लगभग वो हो गया 50 लाख रुपए का। पिछले साल आपको पता है ये बम्पर क्रॉप था और इतना बम्पर क्रॉप था, कहने उससे मैं हाथ धो बैठा। और पिछले साल अगर उन्हें मई के महीने में ये बूटे दिए होते, मुझे निशान इसमें से निकल जाता। आज मुझे इन बूटों का बम्पर क्रॉप देखना था, मगर न ये बम्पर क्रॉप, न पार्सल का निशान और न प्लांट्स। मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, बहुत ज्यादती हो रही है। आप क्या गुजारिश है? मेरी गुजारिश ये है कि एक तो मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए, दूसरा मुझे अर्जेंट रिप्लेसमेंट मिलना चाहिए। 10 दिन के अंदर मुझे रिप्लेसमेंट मिलनी चाहिए। ये 800 बोटे मुझे मिलने चाहिए। अत असल माल वसान डिलिशियस कोलो वगैरह वैरायटी अत मज
पत गो यमन पर शौक दुबुक सारवी बनो ये हाइजेनिस्टी तो अस बनाओ ये हाइजेनिस्टी पत आयम कंपनी वोल दुत यमो ये नजरा वजरा दुपक चटियो सा तुन कुल सारी चट यमो यह कुल तो कोरुक यह जमीन साफ अम पत लगोस यह पाइप वाइफ ट्रेलिस पत दिथिक यमन कुल मगर यमो कुलो मज आमुत कहन अत यम हत मज 5-6% कुल आमित 95% कुल यम आय नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।